आज व्यूअर्स को बताएं ये फियर एंड फोबिया जो है ये क्या होता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको फियर ऑफ एयर भी है। तो ये जो लाइफ आपकी डिसफंक्शनल फियर जब ऑफ होती है, गेटिंग आउट ऑफ द हाउस भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। जो आपका फोबिया होता है वो आपको कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता कि अगर तुमने ये काम किया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हें कोई इंजरी आ सकती है, जाके तुम्हारा कोई रिलेशन ख़राब हो सकता है जाके मैं अपनी फैमिली के साथ था, अपनी मदर के साथ। हम लोग होटल से लेके मैं उनको ना एक शॉपिंग मॉल में लेके जा रहा था, और रास्ते में ना कोई 8-9 जर्मन शेपर्ड्स किसी इंसान के, जो कोई वहीं पे कोई उनका ऑनर था, शायद कैनल था उनका, वो 8-9 जर्मन शेपर्ड्स उन्होंने चार्ज किया हमारी तरफ। मेरी मदर ने बैग पकड़ा हुआ था। अच्छा, मैं उनके साथ था। जब मैं थोड़ा सा ना ज़रा परेशान हो गया, मैं जब परेशान हुआ तो मैं कोई चीज़ उठाने की कोशिश करूं तो वो मुझे कहें कि स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। तो उन्होंने मुझे पकड़ के स्टैंड स्टिल करा लिया। ये मदर। माय मदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। शो का नाम है जीबिन बाबा। हमारा डिजिटल चैनल है जिस पे हम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ और लाइफ पे जो चैलेंजेस होते हैं उस पे हम बात करते हैं। आज जिस टॉपिक हमने इंतखाब किया है वो है फ़ियर एंड फोबिया। जैसे आप वर्ड से समझ गए होंगे, फ़ियर का मतलब होता है खौफ और फोबिया का मतलब होता है जो वसवसे आते हैं। तो ये फ़ियर एंड फोबिया जो है ये क्यों होता है, ये किस लिए आता है और इसे निपटने के लिए आप कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप इस पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो में बाबा। और आज व्यूअर्स को बताएं ये फ़ियर एंड फोबिया जो है ये क्या होता है। जी, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, फेयर एंड फोबियाज़ के बारे में। अक्सर हम ये दोनों टर्म्स जो हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, और अक्सर कंफ्यूज भी कर देते हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ियर एक बहुत हेल्दी इमोशन है। अल्लाह ताला ने कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं बनाया जिसको फ़ियरलेस रखा है। अच्छा, ये फ़ियर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और फ़ियर अल्लाह ताला ने क्यों हमारे में इनबिल्ट रखा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान इस कुराए अर्ज़ पे आया था, तो हम उस टाइम का जो उसका दिमाग था वो एक रेप्टिलियन ब्रेन था, छोटा दिमाग था, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, जिसको हम एमिगडाला भी कहते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इस एमिगडाला के अंदर जो है हमारा फ़ियर सेंटर होता है। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इंसानों के अंदर इसलिए डाला था क्योंकि पहले जब इंसान रहा करते थे वो जंगलों में रहा करते थे। इतनी ज़्यादा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई हुई थी, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई हुई थी, इंसान की कम्युनिकेशन नहीं थी। तो इंसान का रोज़ाना किसी न किसी दरिंदे के साथ, किसी न किसी कैटास्ट्रफी के साथ, किसी प्रॉब्लम के साथ सामना रहता था, और उस सामने से डील करने के लिए अल्लाह ताला ने एक फ़ियर इंसान के अंदर डाला था, जो कि आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, ये आपके अंदर बिल्ट इन ये इंस्टिंक्ट्स होती हैं आपकी ये बिल्ट इन इंस्टिंक्ट है। अब जब इंसान डर में मुब्तला होता है तो उसका जो दिमाग है, जो उसका अमिगडालियन ब्रेन है, जिसको हम एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है, और आपकी बॉडी में सर्टन केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला केमिकल जो रिलीज होता है वो है डोपामिन। ये बात हमें थोड़ी समझने की है। डोपामिन जो है ये हमारा खुशी का केमिकल भी है, ये हमारा फियर का केमिकल भी है अगर एक्सेस में हो जाए। और डोपामिन के साथ एक और केमिकल जो रिलीज हमारी बॉडी करती है उसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन और डोपामिन जब दोनों मिलते हैं तो एक कैटास्ट्रफी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, इंसान डर की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। तो पहले जब इंसान डरा करते थे तो होता ये था कि वो देखते थे कि अगर तो जानवर उनसे बड़ा है, अगर तो दरिंदा उनसे बड़ा है या प्रॉब्लम बड़ी है, तो वो भाग लेते थे। अगर फियर उनके अंदर ना होता तो वो खड़े रहते और अपनी जान से हाथ गंवा देते। तो एक बड़ा हेल्दी रिस्पॉन्स है। फियर इंसान के साथ शुरू से है। फियर का मतलब साइंस ये बताती है कि इसका मतलब है फर्स्ट इनकाउंटर असॉल्ट रेकन, यानी कि जो आपका किसी भी चीज़ से पहला इनकाउंटर हुआ हो उसकी जो याद आपके दिमाग में रह चुकी हो वो फियर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा बच्चा है और वो जहाज़ में जाता है, जहाज़ का सफ़र करता है, और वो पहली बार टर्बुलेंस फेस करता है, तो उसके बाद वो ये सीख लेगा, क्योंकि फियर एक लर्नड बिहेवियर है, एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, तो वो ये सीख लेगा कि इससे मुझे डरना है। उसके बैक ऑफ माइंड में चीज़ स्टोर हो जाती है कि ये हुआ था फर्स्ट टाइम मैं गया था, उसकी वो चीज़ जो है वो मेमोरी में स्टेज फॉर एवर। इट स्टेज फॉर एवर्स अनलेस वर्कड ऑन इट अदरवाइज। देखिए, किसी भी चीज़ पे अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो वो वहीं नहीं रहती, या तो वो बुरी हो जाती है या वो बेहतर हो जाती है। स्टैगनेंट कुछ नहीं है इस दुनिया में। उम्र से लेके, इंसान से लेके, कोई भी चीज़, वक्त से लेके कोई भी चीज़ स्टैगनेंट नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो फियर है ये एक बड़ा हेल्दी इमोशन है, और हम अक्सर इसको कंफ्यूज करते हैं फोबिया, जो अभी आपने दूसरी बात की। फोबिया ऑन द अदर हैंड, फियर का मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि फियर एक रैशनल रिस्पॉन्स है। रैशनल का क्या मतलब है? विच मेक्स अ लॉजिकल सेंस। अगर कोई चीज़ लॉजिकल सेंस नहीं बना रही तो आप ये समझ लें कि ये इर्रैशनल है। फोबिया इज इर्रैशनल।
अब फोबिया और फियर में बेसिक फ़र्क क्या है? फियर इंसान के अंदर होना चाहिए, लेकिन जब फियर एक्सेसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा थ्रू आउट आप फियर की कैफियत में मुब्तला रहते हैं और आपकी लाइफ डिसफंक्शनल हो जाती है और आप कुछ काम नहीं करते, आपको पैरालिसिस हो जाता है, सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये फोबिया और समझ लें कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से दो चार हैं। साइंस ये बताती है कि 6000 से ज़ायद के फोबियाज ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, उन्होंने ये दरियाफ्त कर लिया येट हुआ है नोन जितने आप अब तक पहचाने जा चुके हैं फोबियाज। अभी जितने उन्होंने पहचाने। और आप देख लें इसमें ऐसे ऐसे नाम है कि जो कि इंसान परेशान हो जाता है, ये कि जैसे कि अगोराफोबिया है जिसको हम कहते हैं कि जी फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है कि तंग जगहों पे तंग जगहों पे सांस आप आना आपको बंद हो जाता हाँ तंग जगहों पे अगर आपको सांस आना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद डेंटोफोबिया, लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, मैं तो खुद इस फोबिया से गुजर चुका हूँ बेसिकली। सो ऐसे ऐसे फोबिया, एक्वाफोबिया आपको पानी से होता है, फिर फियर ऑफ हाइट्स है, ठीक है ना, फिर फियर ऑफ बर्ड्स है। सो कहने का मकसद है ऐसे भी लोग हैं जिनको फियर ऑफ एयर भी है। तो ये जो लाइफ आपकी डिसफंक्शनल फियर जब ऑफ होती है, गेटिंग आउट ऑफ द हाउस भी हो सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एक इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, वो सारी ज़िंदगी में उनको यही प्रॉब्लम रही है। सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था, उन्होंने कहा था कि मुझे घर से निकलते हुए इतना डर लगता है कि आप सोच नहीं सकते। और फिल्म में वो अपने आप को 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं। सो पॉइंट ये है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए और क्या चीज़ नुकसान के लिए, हमें इस चीज़ का तयन करना है। और इसका तयन करने के लिए हमें इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन, हमने इसको केटर कैसे करना है वो तो एक बात का स्टेप है, बट इसमें पहले हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें एक्चुअली सामना किस चीज़ का है। अच्छा, फियर के बारे में एक और डेफिनेशन भी वो देते हैं, वो कहते हैं फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग टू बी रियल। कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप जैसे अब आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल में एकदम आपके सामने शेर आ जाता है तो वहाँ पे आपका डरना बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे दोस्त के, आजकल तो आपको पता है लोगों ने घरों में शेर पाले हुए, तो ऐसे किसी दोस्त के पास जा रहे हैं जिसके पास शेर का बच्चा है और वो फुली टेम्ड है, अगर वो 10 लोगों को और कुछ नहीं ना कह रहा तो आपको भी वो कुछ नहीं कहेगा। तो अगर आपको उसके पास जाने से भी डर लगता है तो ये फोबिया है। तो फियर जहाँ तक रैशनल है, जहाँ तक इट मेक्स सेंस, जहाँ तक वो आपकी मदद करता है, वहाँ तक तो वो ठीक है। जहाँ पे वो आपको पैरालिसिस में ले जाता है, आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने घबराहट लग में ले जाता है, जाता है आपको। घबराहट में ले जाता है, वहाँ पे वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू करता है। इसका एमिग्डालियन ब्रेन से, जैसे मैंने आपको कहा, ताल्लुक। और एमिग्डालियन ब्रेन वो ब्रेन है जो इंसान में सबसे पहले डेवलप हुआ था 35,000 साल, बल्कि अब तो 40,000, 40,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 40,000 मिलियन ईयर्स। एग्जैक्टली, मुझे उर्दू में ये कहना भी नहीं आ रहा था कि 40,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो ब्रेन है वो जब डेवलप हुआ। और ये जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है ना, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, या जो हमारे दिमाग के पीछे होता है, 2 क्रिकेट बॉल साइज इतना, ये ब्रेन हमारा हिसाब किताब लगाने वाला ब्रेन, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है। ये हमें बताता है कि क्या ज़िंदगी में चीज़ सही है, क्या ज़िंदगी में चीज़ गलत है। अब हम लॉजिकल ब्रेन से हमने मैनेज करना है अपने एमिग्डालियन ब्रेन को। दिस इज़ द नेम ऑफ द गेम। अक्सर एक और चीज़ फियर के अंदर देखने में ये आती है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि फियर इसलिए भी हेल्दी है क्योंकि फियर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पे मजबूर करता है, जिसको हम प्रोएक्टिविटी कहते हैं। हमें अगर पता है फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, जैसे हम जब ऑफिस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके अंदर हम हवा का निकास, पानी का निकास और आग का भी सिस्टम रखते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा सिस्टम हो जाए तो हमने क्या, तो ये प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है? प्रिकॉशनरी मेजर्स कह सकते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच है। और जब आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो ज़माना है वो बातचीत का ज़माना है, अब वो एक्शन का नहीं है, तो फियर का ताल्लुक हमारे एक्शन से है। और फियर को किल भी क्या चीज़ करती है? एक्शन। एक्शंस। और फियर को कंट्रोल करने के लिए और फियर को मास्टर करने के लिए एक बहुत बड़ा कोट है, वो कहते हैं फील द फियर एंड डू इट एनीवेज। जब आप फील द फियर एंड डू इट एनीवेज करते हैं, यानी कि डर को महसूस करते एंड करते, ऑल्सो ये कि वी हैव फेस योर फियर्स एज वेल। अपना जो भी आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको फेस करें आप उसको। एब्सोल्युटली, ये हो गया ना कि फेस योर फियर्स एंड डू इट एनीवेज। तो आपने अपने फियर को फेस करना है, आपको डर लगेगा, आप हो सकता है थोड़े से, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जब इंसान डर में मुब्तला होता है तो उसका गला सूख जाता है, हार्ट पाउंडिंग शुरू हो जाती है, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेज आते हैं, कोल्ड स्वेटिंग होती है, वो शिवर्स होते हैं, उसको दिल धड़कता है। सो पॉइंट ये है कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, सिचुएशन उसकी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो फिजिकल पैरालिसिस में चला जाता है। तो हमने अपनी साइकोलॉजी से अपनी फिजियोलॉजी को पकड़ना है और अपनी फिजियोलॉजी से अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है, बिकॉज फियर रिजाइड्स इन द ब्रेन, रिमेंबर दैट। इट इज़ नॉट अ फिजिकल कंडीशन, इट्स मोर ऑफ अ मेंटल कंडीशन। दिमाग की कंडीशन है जिसको हमने अपनी बॉडी से केटर करना है। और बॉडी से कैसे केटर करना है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को पानी से डर लगता है, उसको एक्वाफोबिया है, तो आप प्रिकॉशंस लेते हुए किसी ट्रेनर के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप
डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ हिज सर्कमस्टांसिस कि उसका डर किस लेवल पे है ऑन स्केल ऑन 1 to 10। अगर 1 से लेके 10 तक उसका डर है तो फिर हम स्टेप वाइज जाएंगे। पहले उसको हम लोगों को तैरता हुआ दिखाएंगे, फिर हम उसको पानी से दोस्ती कराएंगे, फिर पहले उसके पाँव पानी में ले जाके थोड़ी देर उसको बिठाएंगे, कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको पानी में खड़े करने की प्रैक्टिस करेंगे विद द सपोर्ट, फिर उसको फ्लोटिंग। सो कहने का मतलब है स्टेप वाइज जब वो उस फियर को मास्टर करने का क्या तरीका है, उस फियर की स्किल सीख लें। बिल्कुल ठीक है। आपने नोट किया कि ये जो हंटर लोग होते हैं, इन लोगों में जानवरों का उतना डर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने उनकी मूवमेंट्स को कैच किया होता है, इन्होंने उनके पैटर्न्स को कैच किया होता है, और उनको ये भी पता होता है कि अगर हमारा इनकाउंटर किसी के साथ हो गया और जब डर इंसान के अंदर आता है तो फिर या तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका मैगडेलियन ब्रेन एक्टिव होता है तो वो आपको 5 मैसेजेस देता है: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फ्लॉप एंड फ्रेंडली। तो ये समझें ये 5 Fs हैं, ये इन पांचों में से कुछ ना कुछ इंसान करता है। या तो वो किसी चीज़ को देखेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, या वो फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, या वो फाइट करेगा, या फिर वो फ्लाइट लेगा, भागेगा। कहने का मकसद है, सो फियर इन इटसेल्फ इज हेल्दी। जब हम फोबिया के ऊपर आते हैं तो फोबिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है फोबोस। जो वर्ड है फोबोस, और इसका मतलब है हॉरर। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर आप के कमरे में छिपकली है, मैं ऐसी कई खवातीन को जानता हूँ और बेतहाशा लोग मेरे पास आते हैं इस फोबिया के साथ। उनको लिजर्ड से डर लगता है, अच्छा उनको कॉकरोचेस से डर लगता है। तो आप खुद सोच रहे हैं जिनको लिजर्ड्स और कॉकरोचेस से डर लग रहा है, ऐसे भी लोग हैं जिनको मच्छरों से डर लगता है जब से डेंगू आ गया, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। और वो डरते हैं कि मच्छर ने काट लिए, डेंगू होना ना हो, वो सोच सोच के करवा लेते हैं अपने आप। सो पॉइंट इज यू विल बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, बिकॉज वॉट यू थिंक अबाउट, आपका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करता है और आपकी बॉडी में वही सिम्टम्स आते हैं। तो जब आपको डर लगता है तो आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है? डोपामिन एंड एड्रेनालिन। जब आपको खुशी होती है तो आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है? डोपामिन, बट नॉट एड्रेनालिन। तो फोबिया जो है ये एक एड्रीनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है, ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी एंजाइटी ड्रिप होनी चाहिए ताकि आपको वक्त का एहसास हो, आपको काम करने की मोटिवेशन हो। एड्रेनालिन इज इक्वल टू मोटिवेशन। लेकिन कांस्टेंट ड्रिपिंग ऑफ एड्रेनालिन का मतलब क्या है? कि ये प्रॉब्लम है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो जब आप फोबियाज के अंदर मुब्तला होते हैं तो फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। जिनको एयरफोबिया है वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो जहाज़ में सफ़र नहीं करते। हालांकि आप मुझे बताएं कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो डेली के तौर पे यहाँ से टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं, कितनी क्रैश करती हैं। सो लॉजिकली अगर हम देखें तो कोई 20 सालों में एक होगी या 30 सालों में एक होगी, लेकिन जो बंदा है उसको यही लगता है, जो फोबिया का शिकार है, जहाज में मैंने बैठना है वही क्रैश होना, वही क्रैश होना है। और वहाँ पे जब हल्की सी टर्बुलेंस भी आएगी तो उसका जो हार्ट रेट है ना वो बिल्कुल 0 से लेके 100 पे स्विच करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बड़ी बुरे तरीके से मुतासर होती। फोबिया आपको फ्रीज कर देता है। फोबिया जो है उसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली, आपको धड़का लगा रहता है, कॉन्स्टेंटली आप परेशानी में रहते हैं। इसका ये होता है ना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। मतलब आप हर वक्त एक वसवसे की एक कंडीशन में रहते हैं। आपको वो फियर जो होता है वो आपको जो आपका फोबिया होता है वो आपको कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता कि अगर तुमने ये काम किया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हें कोई इंजरी आ सकती है, जाके तुम्हारा कोई रिलेशन ख़राब हो सकता है जाके, सो आई मीन दिस इज़। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन करें ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो आगे कहते हैं जी मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे किस चीज़ का डर लगता है। मैं जो बैठे बैठे धड़का लगना शुरू हो जाता है तो फिर मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि देखें ये आपकी बॉडी ने और हमारी बॉडी ने एज ह्यूमन बीइंग्स इतने हज़ार सालों से इतनी परफेक्टली सीखा हुआ है। क्योंकि पहले वक्त में तो ये होता था ना कि लोगों ने जानवरों से लड़ना होता था, उनको नहीं पता होता था कि मुड़ के देखेंगे पीछे शेर आ जाएगा। तो इंसान की बॉडी ने डरना सीख लिया हुआ है। एड्रीनल ग्लैंड ने एड्रेनालिन रिलीज करना सीख लिया हुआ है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, अब इतनी दुनिया आगे चली गई है, हम रूरल से अर्बन में आ गए हुए हैं, पढ़ा लिखा ज़माना आ गया हुआ है, इंटेलेक्चुअल वक्त आ गया हुआ है, लेकिन अभी भी डर हमें वैसे ही लगता है और हम दरिंदों की जगह अपने रिश्तेदारों को रख लेते अब हैं। तो वो मैं कहने लगा था कि अब तो लोग जानवरों की जगह इंसानों से ज़्यादा डरते हैं। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। कई फ्रेंड्स लोग डरते हैं, कहीं जहाँ बिजनेस करते हैं उन लोगों से भी डरते हैं जाके। तो फोबिया जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो मैस लेवल पे अब ये सारी की सारी जो चीज़ें फैल गई हैं। देखिए कोई इसके जो लास्ट स्टैट्स बता रहे थे वो कह रहे थे कि जो फोबियाज़ और फियर इन फोबियाज़ में, बट ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा है क्योंकि स्टैट्स पुराने हैं, वो कहते हैं तकरीबन कोई 15% जो लोग हैं वो किसी न किसी फोबिया का शिकार है। इसमें ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या है? फियर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए या फोबिया? देखिए जो फियर है वो रैशनल है, वो हेल्दी है।
वो ख़तरनाक नहीं है, वो आप में होना चाहिए। अगर आप में डर नहीं होगा ना तो आप में जीत की कैफियत कभी फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि डर के आगे क्या होता है, जीत होती है। आप जीत को फील ही नहीं कर सकते जब तक डर। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो पूरे टाइम कि हम डर की कैफियत में नहीं बैठे मैंने होते। यही आपसे बात करनी थी कि वो जो मैच के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं, आर दे अंडर फियर और फोबिया डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे मैंने आपको और बोला बोथ? कि उस टाइम तो वो अंडर प्रेशर खेल रहे होते हैं, और प्रेशर रिलेट्स टू फियर। फोबिया कोई ना कोई प्लेयर अपने तौर पे, फोबिया कुड बी ऑफ लूजिंग द मैच, आई मीन। नहीं, फोबिया इस तरह से नहीं होता। फोबिया एक कंडीशन होगी जो किसी न किसी इंसान के साथ होगी रिगार्डिंग एवरीथिंग। नहीं, कई दफ़ा ये हो सकता है ना कि आप अपने इंडिया से आपका एक ओपोनेंट है, आप उनसे मैच खेलते हैं तो आपके दिमाग में बैठा होता है कि यार इनसे मैं नहीं जीत सकता, या इनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही है। तो कई दफ़ा आपने देखा जीते हुए मैच भी पाकिस्तान हारा है उनसे। ट्रू, ट्रू, तो ऐसा भी वो होता है। फोबिया है कि नहीं, हमने नहीं जीतना। ऐसा है, बट मैं आपको कहूँ कि ये फोबिया हम लोगों में यानी कि स्पेक्टेटर्स में ज़्यादा पाया जाता है। हम एंड तक यही कह रहे होते हैं, दिल हमारा क्या कह रहा होता है, पाकिस्तान जीतेगा, बट एंड में हम क्या कह रहे होते हैं, हम सानू पता नहीं जितना। सो ये एक फोबिक सिचुएशन है। कहने का मकसद है कि लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे ख्याल से लाइफ बिल्कुल डिसफंक्शनल होती है। लोग अपने टीवी तोड़ देते हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं अगर वो डिफरेंट टीम्स को सपोर्ट करें। तो इसका कोई फोबिया का कोई फ़ायदा नहीं है। फोबिया इज़ समथिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में हार्म कॉज करता है। ये आपकी ज़िंदगी में आपको लथार्जिक कर देता है। मैंने जैसे आपको बताया, डिजीनेस की सिचुएशन में आप रहेंगे, रॉन्ग काइंड्स ऑफ केमिकल्स आपकी बॉडी में हर वक्त रिलीज यू हो डोंट रहे हैं। फील लाइक डूइंग एनीथिंग। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू बिकम एक्चुअली पैरालाइज्ड, जिसको आप कह सकते हैं कि एक फॉलेज की कैफियत सी तारी हो आप जाती है। ये समझते हैं कि सब चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो जो पेशेंट होता है ये समझ नहीं रहा होता कि जब तक वो खुद उठ के काम नहीं करेगा, चीज़ें सही नहीं करेगा, चीज़ें सही नहीं होनी जाके।